मीडिया के माध्यम से मैं भी आपके सामने इस आंदोलन के एवज में उपस्थित हुआ हूं और हमारे साथ बैठे हैं शशि भूषण जी, बहुजन गायक, जिनको दुनिया जान रही है इस समय। तो सर, अभी आप इस धरने प्रदर्शन में आए हैं, आपके आने की वजह क्या है? हमारे SC ST OBC के लोगों को न्याय जब भी मिला है, आंदोलन से मिला है, क्योंकि यहाँ वर्ण व्यवस्थावादी लोग रहते हैं जो वर्ण व्यवस्था पे चलते हैं और उनके हक मारते हैं, खाते हैं। बिहार की जनगणना हुई है, देखा है कि यादव कितनी तादाद में हैं और ब्राह्मण कितनी तादाद में नौकरियां ले रहे हैं। तो ऐसे ही न्याय की लड़ाई के लिए, उस लड़ाई में अपना योगदान देने के लिए डॉक्टर रितु को के साथ जो अन्याय हुआ है, उनके न्याय के आंदोलन में उनको न्याय दिलाने के लिए, शरीक होने के लिए मैं यहाँ पहुँचा हूँ। किस टाइप का अन्याय हुआ है सर? 1 महीने से ज़्यादा आंदोलन हो गया लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। देखिए, कैसे आप सफलता पाएंगे? आंदोलन करना हमारा फर्ज है। जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम आंदोलन करते रहेंगे। वो जातिवादी लोग जब तक न्याय नहीं देंगे, न्याय के लिए हम संघर्ष करते रहेंगे, रोडों पे आते रहेंगे, लड़ते रहेंगे। सत्ता में वो है, शासन में वो है, दिल्ली में भी सरकार RSS की है, तो कैसे हम सत्ता में वो हैं, शासक वो हैं। आप उनसे कह दो हमारी फांसी लगा दें, हम देखते हैं वो हमारी फांसी लगाते हैं, हम उनकी लगाते हैं। लेकिन आप कहिए ना उनसे, लेकिन देखिए, जातिवादी देश है, लोग जातियों में टूटे हुए हैं, जातियों में बिखरे हुए हैं। अगर एक जाति दूसरी अपनी जाति से एक नीचे जाति ढूंढ ही लेती है, जिसके कारण वो कहती है चलो मैं ठीक हूँ, मुझसे नीचे भी एक जाति है, इसलिए ये लोग बिखरे हुए हैं। वरना किसी की मजाल नहीं कि इस देश में उन्हें राजा बनने से रोका जा सके। जो आज 15% लोग वहाँ बैठे हैं, उन लोगों की कोई औकात नहीं है। सिर्फ उनकी औकात ये है कि वो जाति से बंधे हुए उन लोगों ने जातियों में उन लोगों को तोड़ा है और टुकड़े टुकड़े करके उनको छोटा छोटा खंड खंड किया है, जिसके कारण वो उन्हें नीचे से 1 2 3 करके नीचे से लेके कभी किसी जाति को, कभी किसी जाति को लेकर अत्याचार करते रहते हैं। वरना इस देश में SC ST OBC के जो लोग हैं वो यहाँ हुक्मरान रहे हैं और हुक्मरान बनने की तैयारी कर रहे हैं और बनेंगे। अच्छा, और आपके नज़र में जो रितु सिंह के साथ अन्याय हुआ है, तो आज के डेट में कितने समर्थन संगठन साथ दे रहे हैं? देखिए, मैं गिनाऊं या आपने इतनी देर इसको कवरेज किया है, आपने खुद देखा होगा कि कितने सारे संगठन हैं, अपने अपने झंडे लेके, अपने अपने बैनर लेके लोग यहाँ आए हैं उनके न्याय के लिए। और अभी तो ये आंदोलन की शुरुआत है। आपने देखा कि आंदोलनों की शुरुआत अभी हुई है। अभी आपने देखा ग्वालियर का आंदोलन, देखा वहाँ गुजरों का आंदोलन हुआ, उसके बाद में यादवों का आंदोलन हुआ। अभी तो आंदोलन होने की तैयारी हुई है। अभी तो SC ST OBC के लोगों ने जाना है कि हमें मिलकर आंदोलन करना है। तो इनके पैर उखड़ने लगे हैं। बिहार की जनगणना आ गई है, ये लोग डर से कांपने लगे हैं कि जातिगत जनगणना आ गई है। पता चल जाएगा कि हम 15% और नौकरी खा रहे हैं 90%। तो अभी और जैसे ही और स्टेटों की भी कह रहे हैं चुनाव के दौर में नीतीश कुमार जी और प्रगंडा फैला रहे हैं और भ्रम फैला रहे हैं लोगों को में वोट बांटने के लिए। वो हर राजनीतिक पार्टी का काम है, वो हर राजनीतिक पार्टी कर रही है। जो हमारा दायित्व है, हम सामाजिक आदमी हैं, हम सामाजिक आंदोलन के माध्यम से लोगों को इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं, वो हम करते रहेंगे। लोगों के पास दिमाग है, बुद्धि है, वो अपना घर चला रहे हैं, परिवार चला रहे हैं, तो वो ये भी जानते हैं कि हमें देश भी चलाना है, तो वो सोच रहे हैं, समझ रहे हैं और शासक बनने की दौड़ में शामिल हैं, बनेंगे। लेकिन आंदोलन, सामाजिक आंदोलन लगातार जारी रहना चाहिए और उसके लिए सामाजिक लोग लगे हुए हैं। सामाजिक आंदोलन का ही नतीजा है कि आज डॉक्टर रितु के साथ उनके आंदोलन को सफल करने के लिए आपने देखी कि कितने हजार लोग हैं और सभी अपने अपने झंडे लेकर यहाँ पहुँचे हैं। और रितु ने जो FIR दर्ज कराई, दिल्ली पुलिस ने जो FIR दर्ज की, उसमें 400 BC के साथ साथ SC ST एक्ट भी लगा हुआ है, लेकिन फिर भी उन्हें गिरफ्तार नहीं कर रही है। और इस आंदोलन के साथ आप देखना कल अच्छा परिणाम आएगा, और अगर इसके बाद भी परिणाम नहीं आता है तो फिर दिल्ली को और बड़ा आंदोलन करने की जिम्मेदारी पड़ेगी। फिर नई कॉल आपको दी जाएगी, फिर बड़े पैमाने पर और आंदोलन होगा। आज तो इसका एक ही राउंड लिया गया है, उसके बाद में हो सकता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी को पूरी को घेरा जाए, फिर आंदोलन की तैयारी की जाए। तो सर एक बात बताइए, देख रहे हैं कि OBC महिला बिल को दरकिनार किया गया है, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए,
महिला बिल कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। जो बात ये है कि जो जातिगत जनगणना है वो पहले होनी चाहिए। जातिगत जनगणना होगी तो सबको सबके अधिकार मिल जाएंगे, महिलाओं को भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित हो जाएगी। लेकिन महिला विधेयक बिल से पहले जातिगत जनगणना होनी बहुत ज़रूरी है, जिसकी शुरुआत बिहार से हुई है। हर स्टेट में जातिगत जनगणना होनी चाहिए। मायावती जी ने समर्थन दिया है, इस पर क्या कहेंगे? किस चीज़ को? जातिगत जनगणना। वो तो पहले से हम करते, अरे कब से मांग कर रहे हैं। वो तो मायावती के गुरु मान्यवर काशीराम साहब कह के गए हैं जातिगत जनगणना हो। यूपी में नहीं, पूरे देश में होना चाहिए, हर स्टेट में होना चाहिए। और स्टेट की होगी तो स्टेट का ही आंकड़ा उठा के सेंटर दे देगी, पता चल जाएगा किस देश में कितनी, किस राज्य में कितनी जाति है। उसके हिसाब से उन्हें फिर उसी हिसाब से आरक्षण मिलेगा, उसी हिसाब से फिर वाइस चांसलर होंगे, उसी हिसाब से फिर जज होंगे, क्लर्क होंगे, अध्यापक होंगे, टीचर होंगे, पुलिस होगी। अभी तो तुम्हारा सारा आरक्षण, सारी जो सीटें हैं, सारा जो रिजर्वेशन है वो एक जाति ब्राह्मण खा रही है। बिहार में ऐसा जाति गणना सुनाई पड़ रहा है कि जाति गणना में जिसके पास भूमिहीन लोग थे उनको दिखाया, लिख दिया है जमीन है, उनके पास भूमि है। ऐसा देखिए, ये तो होता रहता है। जिनको दिखाया गया है, मेरी जनगणना हुई और उसमें लिखा गया है कि शशि भूषण के नाम पे इतनी ज़मीन है, जबकि मेरे नाम पे तो कुछ भी नहीं है, तो फिर मुझे केस दायर करना चाहिए कि मुझे क्यों दिखाया गया है। उनके खिलाफ जाना चाहिए कोर्ट में कि मेरे नाम पे 1 बीघा ज़मीन क्या 2 गज ज़मीन नहीं है और मेरी भूमि कई बीघा ज़मीन का मालिक बताया गया है। तो इस पर भी आंदोलन होंगे। अभी जनगणना आई है, सच्चाई झूठ का पता चल रहा है, तो आंदोलन होने की शुरुआत हुई है। इन्हीं लाइनों के साथ, इंकलाब आएगा साथी, घबराने की बात नहीं, सदा एक से दिन नहीं रहते, सदा एक सी रात नहीं। इंकलाब आएगा साथी, घबराने की बात नहीं, सदा एक से दिन नहीं रहते, सदा एक सी रात नहीं। इंकलाब जब आता है वो देता बदल ज़माना, राजा होते रंक यहाँ और रंक बने महाराणा। इंकलाब जब आता है वो देता बदल ज़माना, राजा होते रंक यहाँ और रंक बने महाराणा। और ऊपर नीचे होना रोके किसी की भी औकात नहीं, सदा एक से दिन नहीं रहते, सदा एक सी रात नहीं। इंकलाब आएगा साथी, घबराने की बात नहीं, सदा एक से दिन नहीं रहते, सदा एक सी बात नहीं। लेकिन ये विश्वास है मेरा, इंकलाब जब आएगा, शोषित करता नहीं इसे, शोषित वर्ग हिलाएगा। लेकिन ये विश्वास है मेरा, इंकलाब जब आएगा, शोषण करता नहीं इसे, शोषित वर्ग हिलाएगा। चंद दिनों में ही सब कुछ यहाँ उथल पुथल हो जाएगा, चंद दिनों में ही यहाँ उथल पुथल हो जाएगा। और दो लाइनों के साथ कि इंकलाब आएगा साथी, घबराने की बात नहीं, सदा एक से दिन नहीं रहते, सदा एक सी रात नहीं, सदा एक से दिन नहीं रहते, सदा एक सी रात नहीं। आज उनके दिन हैं तो वो कर रहे हैं, कल हमारे भी दिन आएंगे और बताएंगे अरे आज से 50 साल पहले जाओ, हम कुछ भी नहीं थे, यहाँ तक पहुँचे हैं और अभी तो पूरी ज़िंदगी पड़ी है, कहाँ तक पहुँचेंगे इसका आप देखिए नहीं। सर 2024 के लिए जनता को क्या कहेंगे? भाई जनता, आप उस व्यक्ति को हराइए जो आपके अधिकारों को ख़त्म करने की बात कर रहा है। जिताना किसको है मैं नहीं कह सकता, क्योंकि यहाँ सभी पार्टियों के लोग हैं, लेकिन हराना उसको है जो आपके हक मारने की बात कर रहा है, जो इस देश में उपद्रव फैला रहा है, जो इस देश में जातिवाद बढ़ा रहा है, जो इस देश में आतंकवाद बढ़ा रहा है, जो इस देश में बांट रहा है, लूट रहा है, बेच रहा है, उसे हराने का काम करें। वोट आप किसी को भी दें या आप दें। आप कोई बड़ा नेता है ही नहीं। देखिए बहुत सारे नेता हैं, सभी नेताओं की पार्टियां हैं। भाई मैं राजनीतिक आदमी या किसी राजनीतिक पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं जो मैं किसी एक पार्टी का नाम लेकर मैं यहाँ से संबोधित करूं। मैं समाज का प्रवक्ता हूं, समाज की बात कर रहा हूं, आपसे ये कह रहा हूं जो आपके हक मारने की बात कर रहे हैं उस पार्टी को हराओ, चाहे किसी को भी लाओ, लेकिन उसको हराओ जो यहाँ से। सर आप लोग तो फूटे हुए हैं, तभी तो शासन कर रहे हैं, गलती तो आपकी है। देखिए हम खंड खंड टूटे हुए थे। परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आके 6000 जातियों को 4 जातियां बना दिया, SC ST OBC माइनॉरिटी। और SC में कम से कम कितनी जाति है, ST में कितनी जातियां शामिल कर दिया। अब हमारा फर्ज है कि हम इन चारों को भी खत्म कर देंगे, हम बहुजन बनेंगे, सब इकट्ठे होंगे, रोटी बेटी का संबंध स्थापित करेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। आपस में